कभी आपने गौर किया है कि हमारी बुरी आदतें हमें पकड़ कर रखती हैं, या सच तो यह है कि हम ही उन्हें पकड़ कर बैठे रहते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ही बनाए हुए बंधनों में फंस जाते हैं और फिर रोते हैं कि यह बंधन हमें छोड़ता नहीं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो इस गहरे सच को उजागर करती है। कहानी का नाम है खम्बे ने पकड़ रखा है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। देखने में तो वह साधारण सा ही था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी शराब। उसने जीवन के शुरुआती दिनों में मजाक मस्ती में शराब पीनी शुरू की। धीरे धीरे यह मजाक उसकी आदत बन गई और आदत कब व्यसन में बदल गई, यह उसे खुद भी पता ना चला। दिन गुजरते गए और शराब उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई। शुरू शुरू में तो उसे लगा कि यह सिर्फ एक छोटा सा आनंद है, लेकिन धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा शराब में बहने लगा। घर का चूल्हा ठंडा रहने लगा। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे। बच्चे अधपेटे सोने लगे, यानी कि पेट भर के खाना भी नहीं मिला उन्हें। मोहल्ले वाले पीठ पीछे बातें करते और उसका घर, जो कभी हंसी और शांति से भरा रहता था, अब जैसे बर्बादी का प्रतीक बन चुका है। वह व्यक्ति भीतर से जानता था कि यह लत उसे बर्बाद कर रही है। कई बार उसने निश्चय किया, अब शराब नहीं पीऊँगा, कल से बिल्कुल छोड़ दूँगा। लेकिन जैसे ही सुबह होती, वह निश्चय टूट जाता। उसके कदम फिर से उसी शराब की दुकान की ओर बढ़ जाते। हर बार पछताता, रोता, लेकिन अपनी लत से बाहर नहीं निकल पाता। एक दिन बहुत दुखी होकर वह एक संत के पास पहुंचा। संत की ख्याति दूर दूर तक थी। लोग कहते थे कि उनके वचनों में जीवन बदल देने की शक्ति है। वह व्यक्ति संत के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, गुरुदेव, मैं इस शराब की लत से त्रस्त हो चुका हूँ। इसने मेरा जीवन नष्ट कर दिया है। मेरे घर की शांति छिन गई है। मेरे बच्चे भूखे हैं। मेरी पत्नी दुखी है। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन यह शराब मुझे छोड़ती ही नहीं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। संत ने शांत होकर उसकी व्यथा सुनी और बोले, वत्स, जब तुम्हें इतना नुकसान हो रहा है, तब इसे छोड़ क्यों नहीं देते? वह व्यक्ति तड़पते हुए बोला, गुरुदेव, मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन शराब इतनी गहराई से मेरे खून में मिल गई है कि यह मुझे छोड़ती ही नहीं। मैं चाह कर भी इससे अलग नहीं हो पाता। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम कल आना, तब मैं तुम्हें इसका उपाय बताऊंगा। अगले दिन जब वह व्यक्ति पहुंचा, तो उसने संत को देखकर आश्चर्य से आंखें फैला दी। संत एक खंबे को कसकर पकड़े खड़े थे। उसके दोनों हाथ खंबे से लिपटे हुए थे और चेहरा गंभीर था। कुछ देर तक वह व्यक्ति चुप रहा, फिर आश्चर्य से पूछ बैठा, गुरुदेव, आप इस खंबे को क्यों पकड़कर खड़े हैं? संत ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, मैंने इस खंबे को नहीं पकड़ा है। यह खंबा मुझे पकड़कर खड़ा है। मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन यह मुझे छोड़ ही नहीं रहा। यह सुनते ही वह व्यक्ति चौंका। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, फिर हंसते हुए बोला, गुरुदेव, यह कैसी बात कर रहे हैं? यह खंबा निर्जीव है, इसमें पकड़ने की ताकत ही कहाँ। आपने ही इसे कसकर पकड़ रखा है। यदि आप चाहें तो अभी इसे छोड़ सकते हैं। संत की आंखों में गहरी चमक थी। वे बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ।
इस खंबे ने मुझे नहीं पकड़ा है, बल्कि मैंने ही इसे पकड़ा है। उसी तरह शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, बल्कि तुमने ही इसे कस कर पकड़ रखा है। तुम कहते हो शराब मुझे छोड़ती नहीं, जबकि सत्य यह है कि तुम्हारे मन ने अब तक यह ठान ही नहीं लिया कि इसे छोड़ना है। जब तक मन कमज़ोर है, तब तक बुरी आदतें मजबूत दिखती हैं, लेकिन जैसे ही मन दृढ़ निश्चय कर ले, वैसे ही सबसे कठिन व्यसन भी तुच्छ हो जाता है। ये शब्द उस शराबी के हृदय में गहराई तक उतर गए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि अब तक वह गलत सोचता रहा। शराब निर्जीव है, जैसे यह खंबा। असल में वही इसे पकड़े बैठा था। उसकी कमजोरी उसके अपने मन में थी। वह तुरंत संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, आज से इसी क्षण से मैं शराब छोड़ता हूँ। अब चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। संत ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, वत्स, याद रखो, मनुष्य का शरीर मन से नियंत्रित होता है। जैसे ही मन की शक्ति जगती है, वैसे ही बुराइयां भाग जाती हैं। शक्ति बाहर नहीं है, शक्ति तुम्हारे भीतर है। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। उसने शराब को हमेशा के लिए त्याग दिया। धीरे धीरे घर में फिर से खुशियाँ लौट आईं। बच्चों के चेहरे पर हंसी खिली, पत्नी की आंखों में मुस्कान लौट आई, और सबसे बड़ी बात, उसे अपने भीतर आत्मविश्वास मिल गया। अब वह जान चुका था कि जीवन का असली मालिक वही है, उसकी आदतें नहीं। मित्रों, यह कहानी हमें गहरी शिक्षा देती है। कोई भी व्यसन, कोई भी बुरी आदत हमें पकड़ कर नहीं रखती, हम ही उसे पकड़े रहते हैं। चाहे वह शराब हो, तंबाकू हो, आलस्य हो, क्रोध हो या ईर्ष्या, हर बुराई उसी खंबे की तरह है। वह निर्जीव है, उसकी कोई शक्ति नहीं। शक्ति हमारे मन में है। बस हमें यह ठानना है कि अब बस इसे छोड़ना है, और विश्वास मानिए, उसी क्षण बंधन टूट जाएगा। तो याद रखिए, खंबे ने पकड़ रखा है, यह केवल कहानी नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। यदि मनुष्य चाहे तो सबसे कठिन व्यसन और सबसे बड़ी बुराई से भी मुक्त होकर एक नए जीवन की शुरुआत कर सकता है। तो ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानियों को देखते रहिए, और कहानियों के अपने दोस्तों या परिजनों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।